और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीसीसी में जनसुनवाई चल रही थी और इस दौरान कोविड स्वास्थ्य सहायक भी वहां पहुंचे और सरकार की अनदेखी पर नाराजगी जताई। मंत्रियों के सामने उन्होंने ये कहा कि हमारी कुछ तो सुनिए, नहीं तो हम सुसाइड कर लेंगे। कोविड स्वास्थ्य सहायकों को पुलिस ने हालांकि रोकने की कोशिश की। 55 दिनों से शहीद स्मारक पर सीएचए धरना दे रहे हैं और अब 55 दिनों में जो स्थितियां बन रही हैं, यह समझा जा सकता है कि आक्रोश बढ़ रहा है, हताशा बढ़ रही है, निराशा बढ़ रही है, क्योंकि इनकी सुनवाई लगभग न के बराबर हुई है। कभी मिलने का समय दिया जाता है और मुलाकात नहीं की जाती, कभी ठोस आश्वासन नहीं मिलता, और ऐसे में अब अपने आंदोलन को उग्र करने की दिशा में सीएचए ने कदम बढ़ाया है। आज पीसीसी में जनसुनवाई चल रही थी तो वहां पहुंच गए और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने ये चेतावनी दी कि हमारी मांगे मानिए, हमारी बात सुनिए, नहीं तो हम सुसाइड कर लेंगे। नौकरी में हम सुसाइड करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, कुछ भी करो, आप घर नहीं जाएंगे, किसको से 55 दिन हुआ। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दिनेश शर्मा से। दिनेश, आसानी से समझा जा सकता है 55 दिनों की लंबी जंग के बाद अब धीरे धीरे निराशा, हताशा हावी हो रही है और ऐसे में अपने आंदोलन को और उग्र बनाने की तैयारी में है सीएचए। बिल्कुल, देखिए लंबा समय हो गया है क्योंकि सीएचए को, और आज जब इन्हें खबर लगी कि आज पीसीसी में जनसुनवाई शुरू हो रही है, आज पहला ही दिन था पीसीसी में जनसुनवाई का, और पहले ही दिन ये सीएचए अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे और मंत्रियों से जो है वो काफी देर तक उलझते रहे, खरी खोटी जो है उनको सुनाई और ये कहा कि आखिर हमारी जो समस्या है, हम इतने दिनों से बैठे हैं यहाँ पर, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको साथ में लेकर बैठे हैं, आखिर सरकार कब हमारी सुनेगी, कब जो है वो मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुंचाई जाएगी। मंत्रियों ने आश्वासन दिया है कि वो जल्दी ही जो है वो समाधान इसका करवाएंगे और मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाएंगे, लेकिन गुस्सा जो है वो कम नहीं हुआ। एक नाराजगी ये जो अभ्यर्थी है इन्होंने इस बात को लेकर भी जताई कि जब ये पहुंचे पीसीसी में अपनी समस्या बताने के लिए तो पुलिस कर्मियों ने इन्हें रोकने का प्रयास किया बाहर गेट पर ही, उसे लेकर जो है नाराजगी जताई। साथ ही मंत्रियों के रवैये को लेकर भी नाराजगी जताई। इन्होंने कहा बाद में हमसे बात करते हुए कि जनसुनवाई में हम लोग आए हैं लेकिन समस्या जो है वो ना तो सुनी जा रही है, ना उसका समाधान का आश्वासन दिया जा रहा है, और इसी के चलते ये लोग बाद में जो है मंत्रियों से उलझते हुए नजर आए। मंत्रियों से भी हमने बात की कि आखिर इतने लंबे समय से इन लोगों का धरना चल रहा है, अपनी मांगे लेकर ये बैठे हैं, तो किस तरीके से समाधान होगा। तो ये कहा है मंत्रियों की ओर से कि जो भी समस्याएं यहाँ पर आ रही है जनसुनवाई में, उसकी उनके समस्याओं का समाधान करवाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन क्योंकि ये बहुत पेचीदा मामला है, इतने बड़े स्तर पर जो है, क्योंकि 28,000 अभ्यर्थियों का मामला है, इतने बड़े स्तर पर अभ्यर्थियों को इस तरीके से नौकरी नहीं दी जा सकती, लेकिन किस तरीके से समाधान निकाला जा सकता है सरकार की ओर से, तो वो निकालने के प्रयास किए जा सकेंगे। और ये भी कहा मंत्रियों की ओर से कि ये अभ्यर्थी जो है वो, क्योंकि जो पहले आया है उसे पहले सुनवाई का मौका दिया जा रहा है, लेकिन अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर पहले अपनी सुनवाई की बात कह रहे थे, इसी के चलते उन्हें रोका गया था। तो फिलहाल जो है वो पहला दिन है जनसुनवाई का और पहले ही दिन जो है वो लोगों की नाराजगी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। दूसरे जो अभ्यर्थी है वो भी यहाँ पर पहुंचे थे और ये जो सीएचए के अभ्यर्थी पहुंचे थे उन्होंने मंत्रियों के सामने जो है वो सुसाइड तक की धमकी दी कि हम इतने लंबे समय से बैठे हुए हैं, सुनवाई नहीं हो रही है और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हम लोग सुसाइड करेंगे। तो ये धमकी मंत्रियों के सामने दी। तो दूसरे जो अभ्यर्थी हैं नर्सिंग भर्ती 2013 के अभ्यर्थी, वो भी यहाँ पर पहुंचे अपनी समस्याएं लेकर। और ठीक है, चलिए शुक्रिया दिनेश तमाम बातचीत के लिए। नौकरी में हम सुसाइड करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, कुछ भी करो, आप घर नहीं जाएंगे, किसको से 55 दिन
जेल से सेफ नहीं है।